नमस्कार दोस्तों, के से संबंधित स्टूडेंट्स के लिए कुछ और ज़रूरी जानकारी है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि पीजी कोर्सेज के जो और सेमेस्टर के एग्जाम्स होने हैं वो भी ब्लेंडेड मोड से कंडक्ट करवाए जाएंगे और इस संदर्भ में गाइडलाइंस भी जारी की जा चुकी हैं। पीजी के फर्स्ट सेमेस्टर के सीबीसीएस और नॉन सीबीसीएस स्कीम यानी कि कैंपस के और एफिलिएटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के, और साथ ही पीजी थर्ड सेमेस्टर यानी कि एफिलिएटेड कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स के जो और सेमेस्टर के एग्जाम्स होने हैं मार्च में, वो ब्लेंडेड मोड से कंडक्ट करवाए जाएंगे। और यहाँ पर विद्यार्थियों की किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या कुछ इस बार बदलाव किए गए, सारी जानकारी आपको बताई जा रही हैं, तो आप ध्यानपूर्वक जानकारियों पर गौर जरूर करें। जैसे कि आपको संबंधित इंस्टीट्यूट या कॉलेज की तरफ से जो आपके ग्रुप बनाए गए हैं वहाँ पर गूगल फॉर्म का लिंक शेयर किया जाएगा कि कौन विद्यार्थी किस मोड से एग्जाम देना चाहता है। तो सभी विद्यार्थी अपने एग्जाम का मोड सेलेक्ट जरूर कर लें। फिलहाल जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्जाम का मोड सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट्स हैं या फिर जिनके एग्जाम सेंटर दूसरे कॉलेज आते रहे हैं, तो वो अपने एडमिट कार्ड आने के बाद भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा पाएंगे, यानी कि अपने एग्जाम का मोड सेलेक्ट कर पाएंगे। और अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, एक प्रॉपर वर्किंग में डिवाइस हो जिसमें कि कैमरे काम करते हों, और आपके जो डिवाइस हैं उसकी बैटरी प्रॉपर चार्ज हो। और अगर ये सुविधाएं नहीं हैं तो आप ऑफलाइन एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। उसके लिए जो भी अरेंजमेंट होगी संबंधित कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से कर दी जाएगी। 20 विद्यार्थियों पर निगरानी के लिए एक निरीक्षक को नियुक्त किया जाएगा, और ये भी कहा गया कि जो निगरानी है वो सख्ताई से की जाए। और अगर रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी डिसेबल है गूगल मीट की, तो इस केस में कुछ और भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर बताए गए हैं जिनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद ऑडियो प्रोक्टोरिंग कैन बी यूज्ड वाइल गूगल मीट। तो गूगल मीट पर जैसे निगरानी होगी विद्यार्थियों की, तो जो कुछ भी जानकारियाँ होंगी, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, सारी जानकारियाँ रिकॉर्ड होंगी। और इस बार ये कहा गया कि सख्ताई से इस बात का पालन किया जाए। और यहाँ पर कुछ और ऐप बताए गए हैं जिनके जरिए रिकॉर्डिंग का काम किया जा सकता है। और जो भी विद्यार्थी एग्ज़ाम देंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे, वो बिल्कुल शांत वातावरण में बैठकर, शांत माहौल में बैठकर अपनी परीक्षा दें। आपके पास जितना कम से कम शोर शराबा होगा उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर बार बार आप निगरानी से डिस्कनेक्ट होंगे तो आपकी यूएमसी भी बनाई जा सकती है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना। और पूरे काम के लिए आपके पास 4 घंटे की समयावधि रहेगी। 4 घंटे की समयावधि में आपने क्वेश्चन पेपर रिसीव करना है, उसको A4 साइज आंसर शीट पर सोल्व करना है। आंसर शीट के हर एक पेज पर आपकी डिटेल्स लिखी होनी चाहिए। पहला पेज आपने एडमिट कार्ड अटैच करना है। एडमिट कार्ड पर आपकी फ़ोटो और साइन होना ज़रूरी है। जैसे आप पेपर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपने पहला पेज PDF में आंसर शीट के साथ, पहला पेज आपने एडमिट कार्ड लगाना है, और उसके बाद आंसर शीट के आपने पेज अटैच करने हैं। सिंगल PDF फाइल बनाकर आपने जो गूगल फॉर्म आपको प्राप्त होगा संबंधित कॉलेज इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो भी आपके ग्रुप बनाए जाएंगे, जो भी आपको लिंक प्राप्त होगा, वहाँ पर आपने अपनी फ़ाइल अपलोड कर देनी है। गूगल फॉर्म के लिंक के जरिए आपकी फ़ाइल अपलोड होगी। और जो यहाँ पर एक्स स्टूडेंट्स हैं, डिसएफिलिएटेड कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनके एग्जाम सेंटर दूसरे कॉलेज आएंगे रहे हैं, तो ऐसे विद्यार्थी जो भी उनको एग्जाम सेंटर अलॉट किया जाएगा वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके 50 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्जेस देकर अपनी डिटेल्स वहाँ पर जमा करवानी है, ताकि जो आपको क्वेश्चन पेपर है, गूगल फॉर्म का लिंक है, गूगल मीट का लिंक है, वो आपको प्राप्त हो जाए और आप सुचारू रूप से अपनी परीक्षा दे पाएँ। और हर रोज़ जो भी गूगल मीट पर निगरानी होगी उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखी जाएगी। पूरे काम के लिए आपके पास 4 घंटे की समयावधि है, इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और आंसर शीट पर जो रिक्वायर्ड जानकारी हैं वही आपने लिखनी है। 100% पेपर आपने अटैम्प्ट करना है। अपना मोबाइल नंबर इत्यादि आपने आंसर शीट के किसी भी पेज पर नहीं लिखना है। जो कुछ जानकारियाँ जैसे यूनिवर्सिटी रोल नंबर, नेम ऑफ स्टूडेंट, क्लास सेमेस्टर, नेम ऑफ पेपर, कोड ऑफ पेपर, टोटल नंबर ऑफ पेज रिटर्न, डेट ऑफ एग्जाम, सिग्नेचर ऑफ स्टूडेंट, इसके अलावा आपने कोई फालतू जानकारी नहीं लिखनी है। हर एक पेज पर आपकी डिटेल्स लिखी हुई होनी चाहिए। PDF बनाने के लिए अगर जो विद्यार्थी पहली बार ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ऐसे विद्यार्थी PDF बनाने के लिए पहले प्रैक्टिस जरूर कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम के दौरान PDF बनाने में कोई समस्या ना आए। और आपने ये भी देख लेना है कि जैसे कि आप पेज भर लेते हैं तो उस पेज भरने के बाद एडमिट कार्ड अटैच करने के बाद आपकी PDF का फाइल साइज़ क्या रहता है। तो कई बार स्टूडेंट्स इस बात को लेकर घबरा जाते हैं कि 40 MB से ऊपर की फ़ाइल बन रही है। तो ऐसे में आप पहले ही प्रैक्टिस कर लें तो आपको सारी चीज़ों की नॉलेज आ जाएगी, फ़ाइल किस तरीके से कंप्रेस करते हैं। तो इस बारे में जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको आसानी रहेगी। और 4 घंटे की समय अवधि के अंदर ही आपने आंसर शीट अपलोड करनी है। बाद में जो भी आंसर शीट अपलोड होगी ये कहा गया है कि वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और जो भी गूगल फॉर्म में जानकारियाँ आपसे मांगी जाएंगी वो आपने जानकारियाँ
भर देनी है। ब्लैक और ब्लू पेन का ही आपने इस्तेमाल करना है और A4 साइज आंसर शीट का आपने इस्तेमाल करना है। कई तरीके के फॉर्मेट आपको बाज़ार में दुकानों पर अवेलेबल हैं, तो आप जो भी आपको फॉर्मेट अच्छा लगे, सूटेबल लगे, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। QR कोड वाली सीट का इस्तेमाल नहीं करना है, आपने सिंपल A4 साइज आंसर शीट का ही इस्तेमाल करना है। इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। और जैसे ही आप पेपर कर लेंगे, आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी, उसके बाद आपने प्रूफ के तौर पर स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना है, ताकि किसी विद्यार्थी अगर रिजल्ट में कोई भी समस्या आए तो वो प्रूफ दिखाकर अपने रिजल्ट संबंधी समस्या को ठीक करवा सके। तो इस बात का आपने खास ध्यान रखना है। जैसे ही आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाए, यूर रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड स्क्रीन पर लिखा आ जाए, तो आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, ताकि बाद में आपको कोई समस्या ना आए, आपके पास प्रूफ हो। तो जितने भी स्टूडेंट्स अब एग्ज़ाम देंगे वो सुचारू रूप से अपनी परीक्षा ज़रूर दें। और जैसे कि आपको बताया कि सभी बातों का आप ध्यान रखें, आंसर शीट अपलोड करने का, क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने का, सारी बातों का आपने ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम में आप बार बार इधर उधर ना देखें, बार बार डिस्कनेक्ट ना हो। तो बेटर है कि आप अच्छे तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें और सुचारू रूप से अपनी परीक्षा दें। अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।